पति पत्नी में अनबन हो रही है, तलाक की नौबत हो रही है, वो किसी को वश में करना चाहता है, तो यह टोटका अगर आपने कर लिया तो मात्र 24 घंटे में ही आपका काम हो जाएगा। कि मतलब ब्रह्म राक्षस को, 1.5 फुटिया को ऐसा बना दिया गया है कि बार बार की जैसे आम चीज़ हो गई है पब्लिक में। लेकिन बोलते हैं कि बलि के बिना काम कम होता है और जल्दी भी नहीं होता। नहीं, ये देखो मन का वहम है, सब कुछ ऐसे नहीं होता है। हम अपना काम बनाने के चक्कर में एक किसी जीव की हम बलि दे रहे हैं, वो चीज़ गलत है। हमें आधा पाप तो वहीं पे लग गया। जब तक काली माता को बकरा चढ़ाते हैं फिर वो सही नहीं है। देखो, वशीकरण कोई गलत चीज़ नहीं है वैसे तो, और वशीकरण का लोगों ने गलत बना दिया है। 8 वर्ष की उम्र थी तब से मैं वशीकरण का काम कर रहा हूँ। ओम बुद्धाय नमः नमः, यह मंत्र आपको बोलना है 21 बार। उसके बाद में देखिएगा उनके घर में चारों तरफ से पैसे आने लग जाएंगे। शुक्रवार रात आपको एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है। तेज पत्ते के ऊपर लड़की का नाम लिखना है, उसके बाद में प्लस का 2 बार साइन लगाना है, और जलाने के बाद में देखिएगा कि वो इंसान की मुट्ठी में हो जाएगा, आपके कंट्रोल में हो जाएगा, और वो जल्द से जल्द आपके तरफ दौड़ा है। अब मारन क्रिया हम नहीं करते। हम देखो, इस धरती के अंदर जीने का और मारने का अधिकार जो है वो भगवान को ही है। कोई कहता है कि मटका मतलब हवा में जाता है, ऐसे करता है कि मतलब ये हो जाता है फलाना, मतलब ये सब फजूल की बातें हैं कि मारन क्रिया कोई भी किसी पे नहीं कर सकता। देखो, इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आप लड़के को भूल जाओ, ठीक है, या आप उसके साथ शादी कर लो। कि आजकल वो चल रहा है कि हाँ कि मुझे सिर्फ उसके साथ फिजिकल होना है और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होना। मैं फिजिकली बना लूँ, ये चीज़ कर लूँ, और वो चीज़ उसको साइड में रखूँ। मेरी बीवी मेरी तरफ है लेकिन बाहर वाली मैं साइड में रखूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और इनके ऊपर जो काला जादू इतना ज़्यादा करवाया हुआ है, जिसकी वजह से आज ये जो दीपक है ना, पानी में भी जल गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बिल्कुल। तो वैसे तो आप इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो, एस्ट्रोलॉजर गुलशन कुमार के नाम से। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हो पहले तो, ये है ना कि आप कोई तांत्रिक या कोई अघोरी लाइक कुछ ऐसा नहीं हो। देखो, मैं जो काम करता हूँ, मैं एस्ट्रो का भी काम करता हूँ और तंत्र साधना भी करता हूँ। जो मैं तंत्र साधना करता हूँ, मैं करता हूँ सात्विक तरीके से। लेकिन बोलते हैं कि बलि के बिना काम बहुत मतलब कम होता है और जल्दी भी नहीं होता। नहीं, ये देखो मन का वहम है, सब कुछ ऐसे नहीं होता है। देखो, जो भी बलि लगाकर काम, मैं तो 8 वर्ष की उम्र थी तब से मैं वशीकरण का काम कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादातर वशीकरण का ही काम कर रहा हूँ। अब और मतलब 8 साल की थी तब से आप वशीकरण आपने सीखा है। हाँ, वशीकरण का ही काम वशीकरण करने के लिए आपने मतलब कि कोई साधना की है, या फिर वशीकरण आपने जो रेमेडीज आप बताते हो सबको वो आपने सीखी है, या फिर आपको ये गुरु देखो, या ऐसे पीछे से हमारे मिली है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में हमारे कोई गुरु थे, ओके। तो वहाँ मैं रहा था। 8 साल की उम्र में मैं उनके पास चला गया था। उसके बाद में मेरे को उन्होंने कई चीज़ें बताई। मैंने प्राचीन काल से जो किताबें पढ़ी और देखा, कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ रेमेडीज से, और कई लोगों का मैंने वशीकरण का काम भी किया है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मेरे को जैसे जैसे वहाँ पे मैं रहा, वो मेरे को शिक्षा देते रहे, ठीक है, किस हिसाब से यज्ञ करना है, किस हिसाब से पूजा करनी है, और कौन से तरीके से करनी है, किस इंसान को हम कर सकते हैं वश में। ओके। तो वैसे आजकल बहुत क्रेज़ है ना, क्योंकि लोग करते हैं रेमेडीज। तो आप मतलब लोग जाते हैं वशीकरण के लिए कि वो मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन आप एग्जैक्ट वशीकरण की जो रेमेडीज है घर पे बैठ के करवाते हैं लोगों से। बिल्कुल। हम शुरू करते हैं रेमेडीज। आजकल लड़की और लड़के में बहुत कम होती है, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा ये जी चल जी। रहा है, जी जी। मिसकॉम्बिनेशन जो हो जाती है। तो आप उनके लिए कुछ रेमेडीज बताओ। यदि कोई चाहता है कि हस्बैंड वाइफ, किसी को पति पत्नी में अनबन हो रही है, तलाक की नौबत हो रही है, वो किसी को वश में करना चाहता है, तो यह टोटका अगर आपने कर लिया तो मात्र 24 घंटे में ही आपका काम हो जाएगा। करना क्या है, आपको शनिवार की रात 12 बजे 7 लौंग लेनी है। अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की फ़ोटो के ऊपर आपको ये सातों लौंग रख देनी है। रखने के बाद में आपको हाथ जोड़ते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम वश्यम वश्यम स्वाहा। 11 बार जाप करने के बाद में आपको ये जो लौंग है अपने हस्बैंड या पत्नी के किसी पुराने वस्त्र में रख दें, और तुरंत आधा गिलास पानी पी लें। उसके बाद में ही देखिए अगले ही दिन वो इंसान आपसे प्रेम में, आपके प्यार में पागल हो जाएगा, और आपसे कभी भी अलग नहीं होगा।
मतलब ये रेमेडी सिर्फ उनके लिए है जो अपना रिलेशन रियल में बचाना चाहते हैं। बिल्कुल, बस husband उनके wife मन में कोई होट होट नहीं होना चाहिए कि पैसा मिलेगा या उससे पैसा ले लूँ, ऐसे बस में करके ऐसा। देखो, वशीकरण कोई गलत चीज़ नहीं है वैसे तो। और वशीकरण का लोगों ने गलत बना दिया है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग होते हैं कि वशीकरण, अब जिन लोगों को करना ही नहीं आता तो वो तो ना ही बोलेंगे। जिन लोगों को वशीकरण करना नहीं आता है तो वो तो वशीकरण के बारे में नेगेटिव ही बोलेंगे। ठीक है, तो वशीकरण कोई गलत नहीं है, लेकिन वशीकरण से ये भी नहीं है कि इंसान आपके कंट्रोल में, आपकी कठपुतली जैसे हो जाता है। उसका क्या होता है कि जो उसका जो ऑरा होता है, ऑरा के अंदर जो फीलिंग होती है आपके प्रति, जो इंसान आपसे बे 1 गुना 2 गुना प्यार कर रहा है वो इंसान 5 गुना करने लग जाएगा। और उसका जो फीलिंग है, वाइब है, आपके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी वो आपसे अलग नहीं होगा। और जो नफरत है उसके दिल में वो ख़त्म हो जाती है। मतलब वशीकरण मतलब कि ऐसे मेन आप वो करवाते हो कि किसी का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का खराब ना हो, है ना, या ऐसे कुछ? इसके लिए ही वशीकरण होता है ताकि ख़राब ना हो रिलेशनशिप, या बहुत से टाइम का रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसके लिए भी हम वशीकरण, मतलब वशीकरण को ना देखो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव जो होता है वो काला जादू होता है। जो काला जादू होता है, जो मारन क्रिया होती है, वो हम नेगेटिव बोल सकते हैं। अगर मैं किसी के ऊपर वशीकरण कराती हूँ जैसे कि, है ना, जी। तो वो किसी और को प्यार करता है और मैं वशीकरण करवा रही हूँ उसके ऊपर, ये तो गलत है। फिर आप करते हो ये कि ये नहीं करते हो आप? देखो ऐसा है कि सपोज करो कि वो किसी और को प्यार करता है, अगर उन दोनों का सही चल रहा है फिर हम ये कार्य नहीं करते। फिर आप नहीं करते हो हाँ, मतलब फिर हम उसमें? नहीं करते उसका। रेमेडीज तो आप बताओगे, मतलब जो रेमेडीज आप बता रहे हो, है ना, जी जी। और भी आगे आगे बहुत रेमेडीज है जो आप बताओगे हमें, और अगर हम करें उसके ऊपर तो वो बेनिफिट करेगी? बिल्कुल 100% वो कार्य करेगी। और जो टोटका है, टोटके भी काम करते हैं, ये नहीं कि टोटके काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर बताते नहीं है टोटके। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमसे पूजा करवा लें, लेकिन टोटके भी काम करते हैं। मेरे पास केस आया था, मैं बताता हूँ। उस बंदे ने, सपोज करो कि कोई यूएसए का बंदा है। ठीक है, तो यूएसए का बंदा था तो उसने क्या किया कि मेरा कोई टोटका देख लिया इंस्टाग्राम के ऊपर। तो उसने देख लिया कि चलो, वो इंस्टाग्राम चला रहा था, 1 वीक पहले की बात है, और आज ही मेरे पास कॉल आया था उसका। तो उसने क्या किया, टोटका कर लिया, जैसे जैसे फॉलो कर लिया। अब वो टोटका काम कर गया। कौन से वाला टोटका किया था मतलब उसने? जो एक टोटका है, मैं बताता हूँ आपको। तो फ़ोन में फ़ोटो देखकर करे वशीकरण, ये टोटका उस बंदे ने किया था। तो जैसे क्या होता है कि फ़ोन में फ़ोटो देखकर करें वशीकरण। सबसे पहले तो आपको एक फ़ोन लेना है। ठीक है, फ़ोन के ऊपर जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हो उसका एक फ़ोटो, और फोटो को देखते हुए यह बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, उसके बाद में फ़ोटो के ऊपर आपको 2 बार फूंक मारनी है। ठीक है, फूंक मारने के बाद में आपको आधा गिलास पानी पीना है, या फिर आप कोई मिठाई खा सकते हैं। उसके बाद में ही 2 या 3 घंटे के बाद में ही वो जो इंसान के मन में नफरत है, क्रोध है आपके प्रति, वो ख़त्म होके प्यार में बदल जाएगा। वो मतलब आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। ओके, मतलब कि वो बाहर का तो कोई, मतलब ऐसे हो सकता है कि कोई बाहर बैठा है, मतलब फॉरेन कंट्री बैठा है और हम यहाँ इंडिया में हैं, और फोटो से वशीकरण हो टोटके गया। से हो गया? मैं बताऊं कैसे किया था उसने। अब जो मैंने टोटका बताया ना आपको, ये वाला फ़ोन में फ़ोटो वाला, तो ये टोटका उस बंदे ने किया था। तो वो टोटका उसने कर लिया, तो वो टोटका 2 दिनों में काम कर गया। ओके। तो उस बंदे का जो मकसद था ना, अब उस बंदे का, मेरे क्या होते हैं कि कोई बंदा लालची या कोई गलत भाव से टोटका करता है तो उसका ज़्यादातर काम नहीं बनता। ओके। अब उस बंदे का पता नहीं कैसे बन गया। तो उस बंदे ने क्या किया कि उसका वो चाहता था कि मैं लड़की से शादी ना करूं। अच्छा, ठीक है। शादी नहीं करना, बस ऐसे रिलेशन में आना है उसको, बस ऐसे उसने किया कि हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं, मतलब वो हो गया। मेरे को पूछा नहीं उसने, तो टोटका उसने कर लिया था। तो उसकी काट कैसे करूं, तो मैंने उसका, मतलब आज मेरे पास कॉल आया था, गुरुजी इसकी काट बताओ कैसे करनी है कैसे नहीं। आपने टोटका तो बता दिया लेकिन उसकी काट नहीं बताई। मैंने कहा आपने मेरे से बिना पूछे किया। मान लो कई बार बिना पूछे कर लेते हैं, असर हो गया। तो कुछ लोग होते हैं कि असर होने के बाद में हमें याद नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। अब उसके ऊपर असर हो गया, आज उसने मेरे को कॉल किया तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो चीज़ कर जाएगी, क्योंकि वो उसने किया था। अब लड़की थोड़ा उसको ना धमकियां देने लग गई, उस लड़के को प्रेशराइज कर रही है बहुत ज़्यादा। पर अगर उस लड़की ने उसके लिए टोटका किया उसके साथ रिलेशन में आने के लिए, है ना, तो वो लड़की उसकी तरफ आकर्षण हो गई है। अब उस लड़की की तो ज़िंदगी खराब हो गई ना इसमें,
क्योंकि अगर वो इसके साथ रिलेशन में फिजिकल किया होगा या रहे होंगे साथ में या समथिंग वट एवर, है ना, अब वो कह रही है मेरे साथ शादी करो और कोर्ट की धमकियाँ दे रही है, तो उस लड़की का तो इसमें पूरे इसमें तो गलत हो गया ना। फिजिकली कुछ हुआ ही नहीं है उसका, अच्छा, कुछ ऐसा नहीं था, बस ऐसा ही नहीं है, जस्ट मतलब ओके। उसका क्या है कि 3-4 दिन बात कर ली। अब वो लड़की क्या थी, लड़की थोड़ा डाउन फैमिली से थी, गरीब फैमिली से थी, वो लड़का यूएसए में था। अब वो बार बार ये चाहता था कि मतलब यूएसए में लड़का है तो उसको कैसे ना कैसे करके धमकियां दे के थोड़े बहुत पैसे हड़प लूँ, या मेरा फ़ौरन का काम बना दे जल्दी से, ये मेरे को भी यहाँ पे बुला ले, ठीक है। तो उसकी वजह से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया, स्क्रीन शॉट की, मेरे को गलत मैसेज भेजे या वीडियो कॉल की, तो वो उसी बेस पे ही वो चीज़ कर रही है। मतलब ये रेमेडीज भी बहुत गलत हो सकती है ना। गलत देखो होती नहीं है रेमेडीज, लेकिन करने वाले के ऊपर है कि वो हाँ, किस बिहाफ पे अब कर उसने रहे हैं। गलत इंसान पे कर लिया तो उसका हम क्या कह सकते हैं। पर कहीं तो बोलते हैं कि हम ऐसे ही वशीकरण कर देंगे, किसी के ऊपर भी कर देंगे, बोलते हैं कई लोग कि हो जाएगा वशीकरण कर देंगे, ऐसे हो जाता है फिर। देखो वशीकरण कभी भी ऐसे नहीं होता। वशीकरण के लिए देखो फोटो चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है, उम्र चाहिए होती है। वो इस टाइम जो बंदा जिसको हम वश में कर रहे हैं वो कहाँ पे है इस टाइम, चाहे वो कनाडा में है, चाहे यूएसए में है, चाहे पंजाब में है, चाहे राजस्थान में है, कहाँ पे है, तो वो डिटेल हमें चाहिए होती है। तब जाकर ये नहीं कि हमारे पास नाम नहीं है, फ़ोटो नहीं है तो हमने उसको वश में कर लिया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और कुछ लोग काम करते हैं गलत तरीके से करते हैं, लेकिन वो नहीं होता, कईयों का हो भी जाता है तो, पर वो इतना ज़्यादा होता है कि अगले की बॉडी में कोई ना कोई अफेक्ट प्रॉब्लम कर सकता है। एक आपने बताया था कि आप काला जादू का भी बताते हो कुछ, है जी ना, जी आपने जी ये जी। बताया था कि एक फोटो देख के आप बता दोगे कि काला जादू कैसे होता हाँ है ना, किसके ऊपर है या नहीं है। हाँ। ठीक है, तो मैं आप आपको एक हमारे पास थे कोई, तो उन्होंने मतलब कि हमें कांटेक्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल हैं जो पॉडकास्ट में आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऐसा आए, है ना, तो मेरी फ़ोटो दिखाना, क्योंकि वो परेशान है थोड़ा, क्योंकि उनको थोड़ा सा लगता है कि मेरे पास नेगेटिविटी है, हमारे सब्सक्राइबर ही हैं कोई, उन्होंने बोलता है कि हमारी फ़ोटो दिखाना उनको, कि शायद कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर है ऐसा कुछ, है ना, तो आप उनकी फ़ोटो देख के थोड़ा सा बताएंगे, है ना, कि जी मैं उनके ध्यान, ऊपर है या नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की फ़ोटो दिखाती हूँ, एक मिनट। यदि जिस व्यक्ति के फोटो के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर नेगेटिविटी है, काला जादू है, तो ये जो दीपक है पानी से जल जाएगा। अच्छा, पानी से ही जल जाएगा। पानी से जल जाएगा यदि ओके। इसके फोटो के ऊपर या इसकी एंटिटी के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत है, किसी ने काला जादू कर दिया है या वशीकरण कर, मतलब ऐसी कोई एंटिटी जो होती है ना, बुरी शक्ति, प्रेत आत्मा, हाँ हाँ। जिससे उस इंसान को दिक्कत हो, ठीक ठीक है। है, तो यदि उसने कर लिया तो ये चीज़ें उसके साथ हो जाएगी। ये उनकी फ़ोटो है। बना ली हमने बत्ती, ठीक है। ओके। इसके बाद में देखना कि मैंने इन यहाँ पे दीपक में लाइव जल गिर रहा हूँ मैं, पानी है ये। एमपी के दिखा पानी रहा हूँ, है। पानी है बिल्कुल ये, ठीक है, कैमरे में भी आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, यदि इसके मन में, यानी कि सपोज करो इनके ऊपर नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, किसी ने काला जादू कर दिया या प्रेत आत्मा है, तो जो जल होता है ना, जल से नेगेटिविटी, ये दीपक है ये जल जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं शिवाय। ये देख लो, इनके सीरियसली ऊपर, चल गया। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और इनके ऊपर जो काला जादू इतना ज़्यादा करवाया हुआ है, जिसकी वजह से आज ये जो दीपक है ना पानी में भी जल गया है। यदि इसके ऊपर, इनके ऊपर काला जादू नहीं होता, नॉर्मल होते, तो ये दीपक पानी में नहीं जलता। यदि इनके ऊपर है, चीज़ें हैं, काला जादू करवाया है, तभी ये चीज़ जली आज। बिल्कुल। सच में ऐसा हमने कुछ भी एडिट नहीं किया है इसमें। बिल्कुल आप देख सकते हो, सभी लोग कैमरे में भी देख सकते हो कि ये पानी से ही हमने दीपक जलाया है, ठीक है। मतलब जो भी हमारे, जिसने भी हमारे सब्सक्राइबर ने ये हमें उनकी फ़ोटो दिखाई है, तो उनके ऊपर, ये ओ माय देखिए, गॉड, बहुत ज़्यादा है इसका मतलब। बहुत ज़्यादा काला जादू करवाया है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है।
तो हाँ, जैसे आपने दिखाया अभी कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर काला जादू बहुत ज़्यादा हुआ है, वो जैसे एकदम बढ़ गया है बहुत ज़ोर से। जैसे मान लो उनके ऊपर काला जादू बहुत ज़्यादा करवाया हुआ था। कोई चीज़ें ऐसी थी कि बॉडी के ऊपर एंटिटी या कोई चीज़ें ऐसी थी कि कुछ है उनके ऊपर, उनके उनको ऊपर है, चेकअप करवा लेना चाहिए। चेकअप करवा लेना चाहिए, या किसी भी, मान लो कि चाहे मेरे से करवाए या ना करवाएं, किसी से भी करवाएं, लेकिन दवाइयों वाला मसला नहीं है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि पानी में दीपक चल गया, तो काला जादू ये उनके ऊपर हुआ है, तो इसकी काट जो होती है वो फिर कैसे करें? देखो, काला जादू की जो काट होती है वो अमावस के दिन पूजा होती है। जैसे जिस दिन, ओके। अमावस्या होती है ना, अमावस्या और पूर्णिमा, ये दो ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम नेगेटिविटी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, पर ठीक है। किसी ने बोला था कि पूर्णिमा वाले दिन नहीं होती है, अमावस्या वाले दिन ही होती है। नहीं नहीं, पूर्णिमा के दिन भी हम कर सकते हैं। ओके। करना क्या है, एक आपको काला वस्त्र लेना है। ठीक है, काले वस्त्र के ऊपर आपको 7 कपूर की टिक्की है वो रखनी है। ठीक है, 7 कपूर की टिक्की रखने के बाद में उस काले कपड़े की आप पोटली बना लो। ठीक है, पोटली बनाने के बाद में आप अपने जो घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पे उसको काले कपड़े को आप वहाँ पे बांध दें, घर के मेन गेट पे। जब आप वहाँ पे बांधोगे तो बांधने के बाद में जब तक वो काला कपड़ा आपके घर में बंधा हुआ है, ठीक है, और बांधने के बाद में आपको यह मंत्र बोलना है, ओम हनुमते नमः। यह मंत्र का 11 बार जाप करना है, हनुमान जी का मंत्र है। उसके बाद में जाप करने के बाद में अपने कपड़ा बांध दिया है, उसके बाद में जो भी नेगेटिविटी है वो आपके घर से प्रवेश होने से पहले ही वो तुरंत चली जाएगी, आपके घर में बिल्कुल भी एंटर नहीं करेगी जब तक वो कपड़ा वहाँ पे बंधा हुआ है। यदि कोई इंसान नहीं बांध सकता, देखो ये मेन गेट पे बांधेंगे तो तब जाकर ही इसके लिए बेहतर चीज़ है। ये कोई भी बुरी आत्मा, नेगेटिव चीज़, काला जादू हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और जो बिजनेसमैन होते हैं जी उनमें भी ये वशीकरण चलता है? हाँ बिल्कुल। फिर जैसे किस टाइप के वशीकरण करवाते हैं? आपके पास आया है कुछ, कोई ऐसा केस जो बिजनेस बढ़ाने के लिए वशीकरण मैं करवाए? बताता हूँ कि एक टोटका है, वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर यदि कोई इंसान जैसे बिजनेस में प्रमोशन नहीं हो रही उसकी, या फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो बिजनेस अपने, नहीं वर्क कर रहा है, नहीं चल रहा है ऐसे, लाइक जैसे मान लो बिजनेस नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल घर में गरीबी आ गई है, तो ये टोटका अगर जिन लोगों ने कर लिया ना, तो लाखों करोड़ों का बिजनेस वो लोग करेंगे एक ही महीने के अंदर अंदर। ऐसा भी होता है? बिल्कुल, एक ही महीने के अंदर अंदर लाखों करोड़ों का बिजनेस करेंगे। करना क्या है, आपको बुधवार के दिन एक हरे रंग का कपड़ा लेना है। हरे आज रंग बुधवार ही है। का, हाँ बुधवार ही है ना, तो बुधवार के दिन आज हरे रंग का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर एक नारियल रखना है। ठीक है, और आपको एक अपनी जो विश होती है कागज़ के ऊपर वो लिखनी है, और उस नारियल के ऊपर कागज़ को लपेट कर मोली से बांधना है। ठीक है, मोली से, वो रेड वाली? हाँ उससे बांधना है। बांधने के बाद में हरे रंग के कपड़े में वो लपेट लो। लपेटने के बाद में आप या अपने ऑफिस में या अपने घर में कहीं भी रख दो। बुधवार को आपको ये जो कार्य जो करना है टोटका, सूर्य अस्त से पहले पहले करना है। मतलब शाम होने से पहले पहले? हाँ, शाम होने से पहले पहले करना है। और आपको यह बोलना है मंत्र करने से पहले, ओम बुद्धाय नमः नमः, यह मंत्र आपको बोलना है 21 बार। उसके बाद में देखिएगा कि जिनका काम नहीं बन रहा, कारोबार नहीं चल रहा, पैसे की कमी है, तो उनके पास धन लक्ष्मी का योग बन जाएगा, पैसे की बरसात हो जाएगी, और वो इंसान जैसे मान लो कि उनके घर में चारों तरफ से पैसे आने लग जाएंगे। ठीक है, अगर ऑफिस में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, पैसे ही पैसे आएंगे उनकी लाइफ में, अगर ये टोटका जिन लोगों ने कर लिया। और इसमें ऐसा होता है कि हम किसी दिशा में रखना है उसको? ना, कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, कहीं अलमारी में रख सकते हैं, या हम गुरु महाराज का कोई स्थान होता है हमारे घर में या ऑफिस में, वहाँ पे रख सकते हैं, या किसी लॉकर में रख सकते हैं, ड्रॉवर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। पर ये हो कि बाथरूम के नज़दीक ना हो, और ऐसी जगह रखना है कि कोई थर्ड पर्सन उसको छेड़े ना चीज़ को। एक आप बोलते हो कि आप 3 दिन में वशीकरण करवा देते हो, वैसे तो कुछ घंटों वाला भी आपने बताया है, हाँ वो रेमेडीज में होता है, और आप खुद बोलते हो कि 3 दिन वाला जो वशीकरण है वो तो होता ही होता है 100%। वो कैसे होता है? 3 दिन तो आपने ज़्यादा बोल दिए, मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ। ठीक है, और टोटके के ऊपर जिस लड़की का आपने नाम लिख लिया ना, मैं आपको बताता हूँ, ये टोटका अगर जिन लोगों ने कर लिया ना, तो उनका जो काम है मात्र 7 घंटे में वो इंसान आपके वश में हो जाएगा, कैसे भी करके करना क्या आपको,
शुक्रवार रात आपको एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है। तेज पत्ते के ऊपर लड़की का नाम लिखना है, उसके बाद में प्लस का 2 बार साइन लगाना है, और साइन लगाने के बाद में लड़की की फ़ोटो को देखते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। उसके बाद में यह जो तेज पत्ता है आपको उसकी फ़ोटो को देखते हुए तुरंत जला देना है, ठीक है। और जलाने के बाद में देखिएगा कि वो इंसान इतने ज़्यादा आपके प्रति बेचैन हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, आपके कंट्रोल में हो जाएगा, और वो जल्द से जल्द आपके तरफ दौड़ा आएगा, अगर ये टोटका जिन लोगों ने कर लिया। ये टोटका सिर्फ मतलब किसी के लिए भी है? किसी के लिए, यानी कि कोई भी हो, पत्नी हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, किसी को भी हम वश में करना चाहिए 7 घंटों के अंदर अंदर, तो वो वापस आ जाएगा अपनी तरफ। अच्छा, वो आजकल होता है ना, लोग बॉस पे भी करते हैं या ऐसे, वो सब सब पे चलेगा ये? सब पे चलेगा, अगर करोगे सही तरीके से, लॉयल तरीके से, अगर सच्चा भाव होगा तभी काम करेगा। ये नहीं कि अगर आप किसी को फिजिकली के लिए या गलत काम के लिए करना चाहो, है ना, आपका रिलेशनशिप कहीं और है लेकिन आप किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ना चाहते हो, तो वो चीज़ के लिए नहीं है ये। वो रेमेडीज नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाँ। कुछ एक ऐसी रेमेडी बताओ कि आजकल वो चल रहा है कि हाँ, कि मुझे सिर्फ उसके साथ फिजिकल होना है और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होना। वो भी आजकल बहुत चल रही है। वो मतलब लोग उसमें रेमेडीज नहीं बताते, बस बताते हैं कि हम कर देते हैं। देखो, मेरे पास एक केस आया था मुंबई से, तो कोई लड़की थी, तो उसका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन एक वो उसकी जो फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, दोनों बहनों के जैसे रहती थी और एक ही सोसाइटी में रहती थी, ठीक है। तो जिस लड़की का रिलेशनशिप था ना, वो मेरी लड़की क्लाइंट थी, ठीक है, मुंबई की थी, दिव्या नाम था उसका। तो सब कुछ सही चल रहा था, शादी भी उनकी होने वाली थी, मतलब बहुत टाइम का रिलेशनशिप था, फैमिली में सभी को एक्सेप्ट कर लिया था लव मैरिज के लिए। अब क्या हुआ कि जो वो लड़की थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन भी कौन थी कि उसके बॉयफ्रेंड को किसी तांत्रिक से वश में करवा लिया। ओके, उसके अपने बॉयफ्रेंड को? नहीं, नहीं, अपने। अच्छा, दूसरी लड़की ने करवा लिया, वो हाँ, जो वो जो, फ्रेंड थी। ओके, हाँ, जो फ्रेंड है ना उसकी, जो ठीक बहनों है। के जैसे रहती थी, जो मान लो कई बार कहीं मिलती हाँ, थी या बेस्ट फ्रेंड टाइप थी, उसने जिसके साथ उसके साथ उसको करवा लिया। ओके, ठीक जी, है। कई बार क्या होता है कि हम कई लोगों पे इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अगर हम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलने भी जा रहे हैं तो कईयों को साथ में ले जाते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही वो जो लड़की है ना, तो लड़की ने कुछ किसी तांत्रिक बाबा से काम करवा लिया। अब वो लड़की ने जब कार्य करवाया ना, तो लड़के के मन में उसके प्रति इतनी ज़्यादा नफरत फैल गई, इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई कि वो उसको गालियाँ देने लग गया, शादी के लिए मना करने लग गया, और उसको कहता है कि मतलब मैंने शादी नहीं करनी, घर वाले एक्सेप्ट कर लिया था शादी के लिए, लेकिन वो चाहती थी कि शादी ना करे बिल्कुल भी। तो उसके अकॉर्डिंगली ही बार बार ये चीज़ें होने लग गई। वो बच्ची परेशान हो गई कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या दिक्कतें हो गई कि मेरे को कुछ ऐसी चीज़ पता चले जिससे इतना अच्छा रिलेशनशिप था। तो बाद में ही उसने मेरे को, बच्ची ने कॉल किया था मेरे को, तो मैंने फ़ोटो वगैरह उसकी मंगाई, 2 घंटे मेरे को चेक करने में लगे। तो चेक करते हुए मैंने बताया कि जो भी है, वो कहता है कि गुरुजी मेरे को नाम बताओ किसने किया है। अच्छा, मतलब वो लड़का आया था आपके पास? नहीं, उसकी जो गर्लफ्रेंड जिसके साथ रिलेशनशिप था ना, वो आई थी मेरे पास। तो वो कहते हैं कि जिसने किया है उसका नाम बताओ। मैंने बताया क्या करोगे आप। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हो चुके हैं जो कि फ्रॉड पे करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है लोगों का विश्वास ही नहीं बनता। इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनसे कांटेक्ट करें जिस पे हमें विश्वास हो, हम देखें या कुछ। देखो, ऐसा है कि अगर जिसका काम बनने वाला होता है ना, तो वो चाहे 7 समुंदर पार भी हो तो उसका काम बन जाता है। अब जो इंसान जिसका काम नहीं बनने वाला होता, तो वो चाहे गोदी में आके बैठ जाए, उसका काम तभी भी नहीं बनता है। ये तो हो गया, चलो बस में करने वाली रेमेडी जो आपने बताया कि हम बस में करना है। एक, अगर हमें किसी बंदे से बहुत ज़्यादा नफरत है कि यार हमें ये अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ करते हो आप? देखो, अगर किसी लोग करते हैं मारन क्रिया। मारन क्रिया, राइट? अब मारन क्रिया हम नहीं करते। हम देखो, इस धरती के अंदर अगर हम जीवित का, जैसे मान लो जीने का और मारने का अधिकार जो है वो भगवान को ही है ना। उनकी जो चीज़ों से हम छेड़खानी नहीं कर सकते, जो भी चीज़ें मान लो, अगर चाहे, अब बहुत से गोरी बोलते हैं कि हम मारन क्रिया करते कर हैं, ये देते कर हैं, दे। हाँ, वही वही, कोई राइट। कहता है कि मटका मतलब हवा में जाता है, ऐसे करता है कि मतलब ये हो जाता है फलाना, मतलब ये सब फजूल की बातें हैं कि मारन क्रिया कोई भी किसी पे नहीं कर सकता। कहने वाले तो
बोलते हैं कि हमने करा भी है, काट भी किया है, पता नहीं अब इसका सबूत नहीं है हमारे पास से या उनके पास, पर वो बोलते हैं कि ऐसा है, चलो छोड़ो। मारन क्रिया की बात नहीं करें, हम करें कि अगर जैसे कि मुझे मेरा कोई लाइक कोई जानने वाला हो जो मुझे पसंद ही नहीं है ना, और मुझे उसको दूर करना है, यार ये चला जाए यहाँ से, मुझे इसकी नफरत है इससे, मतलब चला जाए मीन्स कि दूर चला जाए, लाइक नो भगवान ये ऊपर चला जाए, ऐसा भी कुछ करते हो आप? जी, मैं काम करता हूँ कि अगर कोई इंसान किसी को परेशान कर रहा है, हाँ, टॉर्चर जैसे कर रहा है। कोर्ट कचहरी वाला केस भी चलते हैं आजकल, है ना, कि हाँ, लोग अब कई चाहते हैं बार कि क्या वो होता है, कोई दूर हो लड़की जाए। किसी से बात नहीं करती तो उसको बार बार टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, हाँ, वही ठीक वही है, वही सेम। रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रहा है, राइट। या बार बार कोई ना कोई चीज़ से टॉर्चर परेशानी हो रही है, ठीक है ना, जिससे वो दिक्कत हो रही है। अगर कोई इंसान चाहता है किसी को नफरत कर, मतलब ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाए, कि मेरे पास कभी भी ना आए, तो मैं एक टोटका बता रहा हूँ, यदि जिन लोगों ने यह टोटका कर लिया तो उस तीसरे इंसान के मन में ऐसा क्रोध पैदा हो जाएगा आपके प्रति, वो इंसान जिंदगी में कभी आपके पास नहीं आएगा, आपकी शक्ल भी नहीं दिखेगा। करना क्या है, सबसे पहले एक फ़ोटो लेनी है उसकी, ठीक है। उसकी फ़ोटो लेने के बाद में आपको क्या करना है, उसकी जो फ़ोटो है आधी जो कैंची से काटनी है, आधी फ़ोटो, ठीक है। काटने के बाद में 3 बार उस फोटो पे ऊपर सिंदूर गिरना है, ठीक है। और फोटो के ऊपर सिंदूर गिरने के बाद में उस फोटो को आप किसी चौरस्ते में गिराएं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि जो इंसान आपसे कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं हट रहा था, आपको टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, वो इंसान जल्द से जल्द आपकी लाइफ से चला जाएगा। उसके मन में आपके प्रति नफरत पैदा हो जाएगी, जैसे आप उस इंसान से नफरत पैदा करते हो वैसे उसके मन में नफरत पैदा हो जाएगी। इसके लिए मतलब कि हमें कोई मंत्र वंत्र कुछ भी नहीं पढ़ना? मंत्र नहीं पढ़ना इसके लिए, अगर हम मंत्र पढ़ेंगे तो वो इंसान आकर्षित हो जाता है। अच्छा। इसीलिए ओके। ही हमने जो ये टोटका देखा है ना, कि ये प्राचीन काल से हमने इंद्रजाल की जो किताब होती है वहाँ से, इंद्रजाल में तो बहुत कुछ लिखा है ना। हाँ, तो वहाँ से मैंने ये टोटका प्राप्त किया हुआ है। अच्छा। तो वहाँ से ये क्या है कि जैसे हमने उस इंसान को सड़क से गिरा ना अब से कई दूर, वैसे वो इंसान अपने से हकीकत में वो दूर जाएगा। ओके, मतलब एक फोटो लेनी है और उसको बस कट करना है, और पीछे 3 बार सिंदूर गिरना है, सिंदूर गिरना है, उसको चौराहे पे गिराओ बस। बस बात पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और वो इंसान जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा, कभी आपके पास भटकेगा भी नहीं। और क्या कहते हैं कि मतलब कि वशीकरण के जो टोटके हैं वो हमारे घर के अंदर ही हैं, बस ये है कि हमें उसको अच्छे तरीके से कैसे करना है। ये हमें उसके लिए भी हमें आप मतलब लोगों को आप जैसा कुछ चाहिए होता है कि एक बार बात करके ही रेमेडीज़ करें, अदरवाइज ऐसे रेमेडीज़ को यूज़ ना करें, है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर कोई इंसान सच्चा प्यार कर सकता है तो वो बिना बात के भी कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हमें कॉल भी कर सकता है। बिल्कुल कई बार क्या होता है कि किसी को, अब देखो, वीडियो देख लेते हैं, पॉडकास्ट देख लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा टोटका करें। टोटके कुछ इतने बता दिए जाते हैं बिल्कुल कि उनको बिल्कुल। पता नहीं लगता, कि कंफ्यूज होता है, गुरुजी कौन सा टोटका करें हम। राइट। एक अभी मेरे पास मैसेज भी आया था किसी का, उसमें हुआ क्या था कि एक लड़की और एक लड़का दोनों प्रेमी थे। तो जो लड़का था वो काफ़ी टाइम से लड़की से बोल रहा था कि मुझे शादी करनी है तुमसे, पर लड़की की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसने बोला कि मुझे थोड़ा सा वेट करो अभी, है ना, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, है ना। लेकिन उस लड़की ने क्या किया कि उस लड़की को बिना बताए किसी और से शादी कर ली, अच्छा, किसी और लड़की से शादी कर ली उसने। अब वो लड़की, वो ना इधर की रही ना वो उधर की रही, वो कुछ भी नहीं रही, क्योंकि उसने बोला था लड़के को कि थोड़ा सा वेट कर, मैं शादी करूंगी तुझसे, मैंने मना नहीं किया, वो शादी करने वाली थी उससे, उसने अपनी फैमिली में सबसे बात कर ली थी कि मुझे उससे शादी करनी है, पर लाइक उसकी शायद कुछ स्टडी चल रही थी, लाइक या कुछ प्रॉब्लम थी, है ना। और उसके लिए फिर उस लड़की की तो गलती नहीं है, उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं कि वो हो जाए, मतलब ऐसा कुछ, क्यों, या मतलब कि अगर हम उस हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तोड़ दें वो सही रहेगा, या फिर वो लड़की उसको भूल जाए, देखो, हमें क्या लड़की करना भूल चाहिए उसके लिए? जाए तो इसके लिए क्या होता है कि देखो, अब थर्ड पर्सन आ जाता है। अब कई बार क्या होता है कि थर्ड पर्सन हम टोटके कर लेते हैं तो उससे भी रिमूव नहीं होते, प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है ना, मतलब उस इन, जैसे मान क्योंकि लो ये प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब उस लड़के की किसी के साथ शादी हो गई है, अब जिसके साथ शादी हुई है वो लड़की की तो कोई गलती नहीं है इसमें, पर लेकिन वो जो लड़की थी वो उसकी तो प्रॉब्लम हो गई है ना। तो इस मामले में अब वो क्या करें, या उस हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तोड़ के वो खुद शादी कर लें, है ना, जिसका भी मैसेज आया था एक बार अब उसको बताओ कि या उसका रिश्ता तोड़ के वो उसके साथ शादी कर ले, या फिर वो उसको भूल जाए, क्या करें? देखो, इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आप लड़के को भूल जाओ, ठीक है, या आप उसके साथ शादी कर लो, ठीक हाँ, है। क्योंकि लड़की की तो शादी हो गई है ना। लड़के की शादी हो गई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अब देखो,
ये भी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अगर शादी हो जाती है, लोग अपना जो प्यार होता है वो भुला नहीं पाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, तो कितना भी सच्चा प्रेम करते हैं, कुछ भी है अपने घर वालों के, अब घर वाले भी कई बार हमारे ऐसे बोलते हैं कि पहले मैंने हाँ की थी, लेकिन अब तू शादीशुदा के बाद में दोबारा शादी इससे कर रही है, मतलब इसकी सेकंड मैरिज के लिए बहुत से घर वाले बोलते हैं कि अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये तो शादीशुदा रहा पहले से, अब उसका तलाक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। ये बहुत एक सेंसिटिव सा, बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है ये, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अगर आजकल ये मतलब कि वैसे तो जितने भी लोग आते हैं जो रेमेडीज या टोटके वगैरह करते हैं, जादू टोना करते हैं, वो कभी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच वाला जो डिवोर्स वाला काम होता है वो नहीं करते। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आए हैं, उन्होंने बोला कि अगर हस्बैंड वाइफ की सही चल रही है, तीसरा बंदा कोई आके हमें बोले कि उनकी तड़वा दो, तो हम नहीं करते, है हाँ, ना। कुछ लोग कर देते वो हैं, गलत है, मुझे वो लगता है वो गलत गलत है। वो हस्बैंड चीज़ वाइफ के बीच में कभी भी कोई कुछ ना करवाए, क्योंकि वो फिर एक गुनाह ही माना जाता है, लाइक। लेकिन कई बार मजबूरी ऐसी हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ का 5 साल का 10 साल का लिंक ही नहीं होता, हाँ, वो वो चीज़ सही शायद। मानी जाती है कि अगर हस्बैंड वाइफ में दोनों में अनबन ही नहीं है, मतलब फैमिली वालों के सामने एक विवाह है, लेकिन रियलिटी में घर में एक रूम में पता चलता है कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। बिल्कुल, हाँ, वो ठीक है, वो अलग बात है, वो उसमें हम कर सकते हैं कर काम, सकते लेकिन हैं। अगर किसी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सही चल रहा है, कोई थर्ड पर्सन हमको बोले कि गुरु जी इतने पैसे लो, इतने लाख रुपए लो कि काम कर दो, तो वो उसमें हम नहीं करते, क्योंकि उन दोनों में जो भी प्यार होता है वो वो आप जो चेक चीज़, भी करते होंगे ना, हाँ वो ऐसा हम तो नहीं चेक कि करते हैं। देखो, चेक करते होंगे। हम कोई भी इंसान होता है हमारे पास कॉल करता है चाहे मैसेज करता है, तो सही मन से सही भावना से, अगर उसके मन में कोई लालसा है, ये नहीं कि जो मैंने टोटके बता दिए आप शादीशुदा पे कर लो। मुझे लगता है लड़का और लड़की के बहुत कम आते हैं जो अनमैरिड होते हैं, मैरिड लोगों के बहुत ज्यादा केस आते मेरे हैं। पास हाँ मैरिड टू लोगों मच के, केसेस मेरे बहुत आते मैरिड हैं। लोगों के भी आते हैं केस, क्योंकि मैरिड लोगों में ये होता है कि उनमें कई बार क्या होता है कि उनका जो माइंड होता है उनके प्रति हो जाता है, राइट। उनके प्रति हो जाता है, उनके प्रति कोई फिजिकली के लिए मेंटली के लिए वो ऐसे हो जाता है कि मतलब मैं गलत भावनाओं के लिए उनके प्रति सोचने लग जाते हैं वो। आजकल लोगों का क्या होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक है, तो उसके लिए ही वो बार बार यही चीज़ सोचते रहते हैं कि मैं फिजिकली बना लूँ, ये चीज़ कर लूँ, और वो चीज़ उसको साइड में रखूँ, मेरी बीवी मेरी तरफ है लेकिन बाहर वाली मैं साइड में रखूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। जो आपके पास रेमेडीज के लिए लोग आते हैं आपके काम करवाने के लिए, तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन लगता है आपको कि यार ये इनके लिए बहुत आते हैं? मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं ना वो आते हैं वशीकरण और मैरिज के लिए। अब माता पिता नहीं मानते मैरिज के लिए, अच्छा, मेन ये आते हैं। मेन यही आते हैं कि माता पिता नहीं मानते हैं, या पति सुनता नहीं है, मारता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, या सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती, तो यही आजकल केसेस मेरे पास आ रहे हैं। जैसे कि जैसे जो तांत्रिक लोग होते हैं, है ना, वो उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं, सिद्ध करी हुई चीज़ें होती हैं। जैसे कोई भूत प्रेत, वो कहते हैं अटरम शटरम, ये सब उन्होंने मतलब लाइक कोई कहता है हमने डेढ़ फुटिया कर रखा है, कोई कहता है हमने कोई प्रेत या लाइक ऐसे सिद्ध कर रखा है अपना काम करवाने के लिए। तो या आपने भी कुछ ऐसा किया है कुछ? देखो, मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो कि 1.5 फुटिया कर्ण पिशाचिनी, यक्षिनी, नर पिशाच, हाँ, ब्रह्म राक्षस, ये सब चीज़ें होती हैं, पहले ये बताओ ये आपकी देखो, एग्जैक्ट है दुनिया में ये ये होती है? दुनिया में होती है, लेकिन ये नहीं कि आजकल कोई बोल रहा है कि मेरे पास 5 1.5 फुटिए हैं, हाँ, कोई ऐसे 7 लोग बोल रहा है, कोई ब्रह्म 3, राक्षस हैं, कोई ऐसे फलाना है, बहुत लोग मतलब होते वो हैं। आजकल ना जो हाइप इतनी ज़्यादा बना दी है कि लोग देख रहे हैं कि मतलब ब्रह्म राक्षस को 1.5 फुटिया को ऐसा बना दिया गया है कि बार बार कि जैसे आम चीज़ हो गई है पब्लिक में। हाँ, लेकिन कुछ बोलते हैं 1.5 फुटिया कुछ और होता है, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। असली में 1.5 फुटिया होता क्या है, पता है आपको? 1.5 फुटिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो 1.5 फुटिया होता है ना वो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बचपन में जैसे कोई बोना जो इंसान होता है ना, जैसे कोई जिसकी इंसान की हाइट नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे ठीक छोटे है, होते हैं जो छोटे हाइट छोटे नहीं बढ़ जो पाते, होते हैं ओके। हाइट में नहीं होती, तो उनकी कोई मृत्यु हो जाती है, या किसी कारण दिक्कत हो जाती है, दुर्घटना में मौत हो जाती है, जैसे सर्कस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी मौत हो जाती है, तो वो क्या है कि उनकी आत्मा भटकती है, तब वो 1.5 फुटिया कहलाते जाते हैं। ओके, फिर उसको सिद्ध करके हम उस उनसे काम करवा सकते हैं कुछ काम भी? बिल्कुल कोई भी काम निकलवा सकते हैं उनसे, कोई भी काम कोई वो। भी कौन सिद्ध कर सकता है इनको? जो टॉप के अघोरी होते हैं एकदम, वही कर सकते हैं नहीं उनको? देखो, बात अघोरी की नहीं होती इसमें, इसमें ये नहीं कि अघोरी मैं ही कर सकते हैं। अघोरी कर सकते। देखो मेरा जो मैं तंत्र साधना जानता हूँ, सारा काम करता हूँ,
ठीक है। और मेरे पास प्रेमी जोड़ा की भी सिद्ध हुई है चीज़ें हैं, और नर पिशाच है, काफ़ी सारी ऐसी एंटिटी हैं मेरे पास। लेकिन मैं दिखावा नहीं करता कि मैं ये नहीं कि मैं मुंह चेहरे पे अपनी राख लगा लूँ, अघोरी जैसे रहने लग जाऊँ, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि मैं अघोरियों जैसे रहूँ। जो अघोरी होते हैं वो तारापीठ माँ कामाख्या में ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे, और वो कभी पॉडकास्ट में आते भी नहीं है। हाँ शायद हो सकता है, लेकिन नहीं, कई बार अघोरी हो, एक अघोरी जो है, मैंने, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं और वो एकदम सीधी बात करते हैं, वो मुझे लगता है कि शायद हाँ, वो कुछ लोग होते हैं। वो मुझे आज तक मुझे वो ओरिजिनल लगे हैं बिल्कुल ही, है ना। देखो ऐसा है कि अघोरी होते हैं, तंत्र साधना होती है, तो उसमें अघोरी जो होते हैं ना वो बहुत सी, जैसे मान लो कि सिद्ध कर, ये नहीं कि 1.5 फुटिया और नर पिशाच अघोरी सिद्ध कर सके, ऐसी नहीं है। अघोरियों को जो काम होता है, महादेव के जैसे वो भक्त होते हैं, तो उनका शमशान घाट में रहता है, और जिंदा मतलब मान लो कि वो मुर्दे को भी, चिता जलती हुई मुर्दे को भी वो खा जाते हैं, उनके बॉडी खाते हैं, वहीं पे वो मल मूत्र खाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ, एक आए थे हमारे पास पॉडकास्ट में, जी तो जी, वो उन्होंने बताया था कि हम बोटी खाते हैं वो। बहुत से ऐसे अघोरी होते हैं कि वो दिक्कत करते हैं, वहाँ पे अघोरी रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि अघोरियों में ज़रूरी नहीं है, काम करने वाला एक स्पेशलिस्ट इंसान होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ये नहीं कि मैं सभी काम कर लूँ, ठीक है। मैं ये नहीं, मैं सबसे ज़्यादा वशीकरण का स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब एक काम है जो आप करते हो वो वशीकरण का। हाँ, दैट्स इट। वशीकरण का कोई भी काम हो, चाहे माता पिता को मनाना, चाहे गर्लफ्रेंड को मनाना, चाहे पति को मनाना, किसी का भी काम मैं कर देता हूँ। मतलब आप तंत्र साधना करते हो, लेकिन सात्विक तरीके से करते हो, हाँ, तामसिक तरीके से नहीं करते तामसिक हो। तरीके से नहीं करते, क्योंकि तामसिक तरीके से क्या होता है कि हम अपना काम बनाने के चक्कर में एक किसी किसी जीव की हम बलि दे रहे हैं, वो चीज़ गलत है। हमें आधा पाप तो वहीं पे लग गया है। हम कितनी बलि दे देंगे, 10 बकरे, जैसे मान लो आज हम, जो मतलब काली माता को बकरा चढ़ाते हैं, फिर वो सही नहीं है। देखो वो सही है, वहाँ की परंपरा है, हाँ, वो परंपरा है। वो परंपरा एक अलग चीज़ होती है। और हमारा जो, हमने जो कार्य सिद्ध किया हुआ है हिमाचल प्रदेश से, हमारा कार्य अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बार बार हर काम में उल्लू की बलि दे देंगे, बकरे की बलि दे देंगे, ये चीज़ें कर देंगे, तो उससे नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक आपका काले धागे वाला भी कुछ है वशीकरण का, वो कुछ वो करके बताइए जरा। देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, काले धागे से करें महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका। यदि आप किसी को वश में करना चाहते हो, किसी भी पर्सन को, मात्र वो भी 24 घंटे में, आपको करना क्या है कि सबसे पहले उसका एक फ़ोटो लेना है, और फोटो के ऊपर आपको ये जो काला धागा है वो बांधना है, ठीक है। उसके बाद में उसकी फ़ोटो को देखते हुए, ध्यान लगाते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम हीम क्लीम क्लीम वश्यम नमः। यह मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद में आपको यह जो फोटो और काला धागा है किसी काले वस्त्र पे लपेट के अपने तकिए के नीचे रख लें, और तकिए के नीचे रखने के बाद में देखिएगा कि उस इंसान के मन में जो नफरत है, प्यार है, गुस्सा है, वो इंसान आपके प्रति, आपकी बाहों में और आपकी तरफ आकर्षित तुरंत हो जाएगा। यही टोटका यदि आप लोगों ने कर लिया तो। मतलब ये महावशीकरण है एकदम सबसे टॉप महावशी वाला। सबसे टॉप का वशीकरण है ये। अगर जिन लोगों ने कर लिया तो उनका काम 24 घंटे में बन जाएगा। ओके। कोई काला जादू का केस जो आपने हैंडल किया हो, जी जी, कोई मतलब कि होते हैं ना, जो जो आपको लगा हो कि ये यार ये कैसा जादू लोग करते हैं, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बताओ। मैं बताता हूँ कि मेरे पास केस आया था यूके में। यूके का केस आया था, लंदन का था। और वहाँ पे क्या है कि एक मेरे को किसी बंदे ने फ़ोन किया था मेरे को कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने बोला चलो आप फ़ोटो नाम भेजो, क्या हुआ इनको, बताइए क्या हुआ। वो बंदा बहुत ज़्यादा रोने लग गया, परेशान था कि क्या हो गया है, मतलब मतलब उसकी अच्छे वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब अब अंदर ही अंदर वो वाइफ भी उसको कभी बताए कभी ना बताए, कभी दर्द भी हो रही है तो वो नहीं बताती। डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, बट 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, और यही 4 लोग अपने वहाँ पे रहते थे, लंदन में रेजिडेंसी उन थी वहाँ पे। तो उसके बाद में वहाँ पे जब रहते थे, तो जब वो लोग रहें तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वो उसके ऊपर ना
किसी ने काला जादू कुछ मतलब ना, उसके काला जादू नहीं, जैसे ना कोई जिन्नात होता है ना, जैसे कोई मुस्लिम जिन, उसके अंदर प्रवेश कर गया था वो। वाइफ के अंदर। हाँ, वाइफ के अंदर। हम्म। तो वो गई वहाँ पे, आने के बाद में उसके जो लक्षण होने लग गए कि उसकी बॉडी को कोई नाखून कर रहा है, ठीक है, और कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। दिक्कत ऐसी हो रही है कि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो रही है उसकी वाइफ को कि कोई उसको खींच रहा है, उसकी बॉडी पे नाखून मार रहा है, उसको आवाज़ें आ रही है, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मैं क्या बताऊं कि वो जो वाइफ का जो वेट था ना, जैसे मान लो जो वेट है 15 किलो, 1 महीने के अंदर अंदर कम हो गया उसका वेट। 15 किलो 1 महीने के अंदर अंदर पर वेट कम हो कहते हैं गया। कि जिन्नात और जिन बहुत खाते हैं, ये तो ये खाना बहुत खाते हैं। खाने, देखो खाना बहुत खाते हैं, लेकिन किसी आम मनुष्य की बॉडी में जब चले जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी बॉडी को नुकसान करते हैं। ऊपर से तो हम सही हैं, लेकिन हम अंदर से खोखला हो जाते हैं, अंदर से ख़त्म कर दें। क्योंकि जो इंसान, सपोज करो कि अगर हम एक दिन में 10 बार उल्टियाँ करेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ तो इफेक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। राइट। अगर हमारे हमको 10 दिन 15 दिन बुखार हो जाएगा तो हमारी बॉडी में कितनी वीकनेस हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो रात दिन उनको परेशान करते थे, उनके साथ फिजिकली मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि वो सोच भी नहीं सकती थी। तो मतलब होता है कि जो जिन जिनात होते हैं वो मैक्सिमम खूबसूरत लेडीज पे ही जाते हैं, बंदों में बहुत कम जाते हैं। बंदों के बहुत कम खुले जाते हैं। बाल, परफ्यूम, इन सब से अट्रैक्ट हो जाते हाँ, हैं। इनके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो दिक्कत होती है। तो उनको मैंने, उनके बच्चे थे छोटे छोटे दो, तो लड़का लड़की थे। तो बंदा परेशान हो गया कि बंदा, एक तो वो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर था, ठीक ओके। है, तो ट्रक का काम करता था वहाँ पे यूके में। तो वहाँ पे बंदा जब घर से आता था तो उसको मतलब दिमाग तो वैसे ख़राब हो जाता कि मतलब ना उसका कोई खाना बना रहा है, वाइफ के साथ ये हरकतें हो रही हैं। वाइफ भी क्या करे बेचारी, बच्चों को संभाले, खाना, मतलब घर का माहौल ही कुछ ऐसे ही हो जाता है। नेगेटिव हो गया बिल्कुल। पूरा पूरा नेगेटिव हो गया। तो उसका बंदे का मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी मेरे को बचाओ, क्या करूं मैं, तो इसको नहीं होता काम, तो मेरे को बताओ, मैं इसको तलाक दे देता हूं। मतलब उस बंदा भी मतलब एक ना ख़त्म सा ही हो गया, मतलब कि यार मैं क्या करूं, बच्चों को संभालूं, काम पे जाऊं, या क्या करूं मैं। बंदा भी परेशान हो जाता है। बंदा ही परेशान हो गया। तो मैंने उसका फ़ोटो देखा, तो मैंने क्या हुआ कि जब वो कार्य किया तो अमावस्या के दिन मैंने जिन्नात, जैसे मान लो उसकी जो बॉडी को 1 हफ्ता मेरे को लगा, तो मैंने एक नर पिशाच जो होता है, नर पिशाच एंटिटी जो नर पिशाच जो होता है ना, नर पिशाच क्या होता है? नर पिशाच होता है ना, तो वो नर ना वो नारी। ओके, मतलब उसके, किन्नर। हाँ, जैसे किसी नर पिशाच की, जैसे किन्नर टाइप नहीं, जैसे नर पिशाच ऐसे होता है ना, तो वो नर होता है ना नारी होती है। लेकिन उसकी जैसे होता है ना कि जैसे खबीस जिन्नात होते हैं, वैसे ही उनके जैसे एक नर पिशाच होता है, नर और नारी के जैसे मिक्स होता है। तो मैंने वो सिद्ध किया हुआ है। यदि जब मेरे केस के अंदर कोई लास्ट ऐसा आता है, कोई काला जादू या किसी की मृत्यु होने वाली है, वो बचना चाहता है कि दिक्कत होने वाली है, तो मैंने उसको सिद्ध करके भेजा वहाँ पे, ठीक है, और नर पिशाच को सिद्ध करके मैंने वहाँ पे भेजा। भेजने के बाद में जब मैंने वहाँ पे कार्य किया, कार्य इस हिसाब से किया कि उसकी बॉडी में से ना वो जिन्नात को लेकर आना था, उसकी बॉडी में से उस जिन्नात को लेकर आना था। तो वहाँ पे वो नर पिशाच गया, और जाने के बाद में मेरे को 2-3 दिन लगे वहाँ पे। मैं कार्य करता रहा, सिद्ध करता रहा, और तपस्या मेरी चलती रही, भंग नहीं हुई। तो लगातार मैं करता रहा। उसके बाद में लास्ट में मोमेंट पे एक टाइम ऐसे आता है कि जिन्नात को हमें कोई लालच देना पड़ता है, कि जैसे उसकी जो मनपसंद चीज़ें होती है, जैसे इत्र, इत्र होता है ना, जिन्नात को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इत्र जो होता है, मैंने नर पिशाच से जो इत्र होता है, इत्र की खुशबू, वो इत्र की जब खुशबू से अट्रैक्ट हुआ तो नर पिशाच उसको लेकर आया वहाँ पे। और लेकर आने के बाद में उस की जो बॉडी की जो हालत थी बच्चे की, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई उसको। 1-2 दिन 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में रहने पड़े, क्योंकि जब वो चीज़ बुरी आत्मा, प्रेत आत्मा निकलती है ना, तो तो शरीर टूट जाता है नॉर्मल सारा। ऐसा हो जाता है कि शरीर टूट जाता है, मतलब अंदर हमारी बॉडी में जान है कि नहीं है कि एक बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो 4-5 दिन वो वहाँ पे रही हॉस्पिटल में, और उसका ट्रीटमेंट चला। तो आज वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि चीज़ें होती हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं होती हैं। फिर आपने उस जिन्नात का क्या किया? जिन्नात हमारे पास कैद है वो।
कैद है, कैद है जिन्नात हमारे पास, लेकिन हम उसका कभी भी कुछ उपयोग गलत नहीं उपयोग नहीं करते। करते। ओके ओके। जिन्नात हमारे पास कैद है, ना ही हम उनको छोड़ते हैं और ना ही कभी उसका कोई गलत उपयोग करते हैं, और हमारे पास वो बिल्कुल कैद है, और किसी का काम बनाने के लिए भी हम नहीं छोड़ते हैं उसको। ओके, वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं जिन्नात, और ऐसे जो होते हैं ना, हमने किए हुए हैं, सिद्ध करवाने के लिए हमें भेजने पड़ते हैं कई बार। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि कई बार पूजा काम इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि हमें उनका लास्ट आखिरी में हमको उनका सहारा लेना पड़ता ओके, एक जाते जाते आप सबको ये बता दीजिए कि अगर किसी के ऊपर कोई वशीकरण करवा रहा है या कुछ करवा रहा है, उससे सेफ कैसे रहें? है। यदि कोई इंसान के ऊपर किसी ने वशीकरण करवा दिया है, तो सेफ रहने के लिए आपको सबसे पहले 5 लक्षण दिख जाएंगे। लक्षण क्या होंगे कि अचानक से आपका बॉयफ्रेंड बात करना बंद कर देगा। दूसरा लक्षण ये रहेगा कि शादी होने वाली है तो अचानक से होगी, बंद होगी, तो इसका मतलब किसी ने वशीकरण करवा दिया। जो भी जितनी भी चीज़ें आपके साथ अचानक से जब होने लग जाएंगी ना, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण करवा दिया है। और वशीकरण जब करवाता है तो इंसान एक इंसान से हटके दूसरे इंसान के पास चला जाता है, तो वो भी एक लक्षण लक्षण है। तो और बचे कैसे इन सब तो चीज़ों से? बचने के लिए ये मैं बता रहा हूँ, आपको करना क्या है कि एक आपको नारियल रखना है अपने घर में। ठीक है, नारियल के ऊपर लाल वस्त्र में ना आप यह मंत्र पर्चे में लिख लें, ओम वश्यम वश्यम। यह मंत्र नारियल पे बांध दें, और बांधने के बाद में आप अपने घर में रख दें। जिस घर में यह लाल वस्त्र में पर्ची पे लिखा हुआ है ये मंत्र और नारियल होगा, तो उस घर में कभी भी वशीकरण का प्रयोग नहीं हो सकता, ना ही कोई थर्ड पर्सन इंसान कर सकता है। ये केवल टोटका मंगलवार के दिन ही करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी आज की वशीकरण की रेमेडी आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी, और इनसे कांटेक्ट करने के लिए इनकी सारी डिटेल डीएम में लिखी होगी। आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। थैंक यू।